निफ्टी की समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने के बाद बस यही हाल रह गया है। बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर में। क्वांट म्यूचुअल फंड का फर्स्ट टाइम जून 2020 जून 2020 का जो क्वार्टर था, उसके बाद से फर्स्ट टाइम पिछले दिसंबर क्वार्टर में डी ग्रोथ उनके एयूएम के अंदर में नोट किया गया है। बहुत बड़ा डी ग्रोथ नहीं हुआ है, 0.4% का ही डी ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो वहाँ पे तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ, लगभग 100% से ऊपर की ग्रोथ दिखती है। लेकिन क्यू एंड क्यू में डी ग्रोथ हुई है और 5 साल में पहली बार हुई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है और एक संकेत है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ भी, और एक बहुत बड़ा बाकी फंड हाउसेस की तरफ भी ये एक सिग्नल जाता है कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कितना ज्यादा शिफ्ट होता है। मतलब दिसंबर क्वार्टर खत्म होते होते ऑलमोस्ट 6 मंथ हुए होंगे जब से क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया। अब ऐसा जरूर है कि मार्केट के अंदर में भी गिरावट हुई है तो उसके कारण भी एयूएम घटता है, लेकिन सेम टाइम पीरियड में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका एयूएम 3.6% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एयूएम ग्रोथ है, हमेशा से ही क्वांट म्यूचुअल फंड का एयूएम ग्रोथ उससे ज्यादा रहा है, एटलीस्ट पिछले 5 सालों में। लेकिन इस क्वार्टर में एयूएम ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और क्वांट म्यूचुअल फंड का एयूएम डी ग्रोथ हुआ है। इसलिए ये कह के इसको नहीं टाला जा सकता है कि जो मार्केट गिरी है इस कारण से इसका जो एयूएम है वो कम हो गया है। यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि एक तो ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा मार्केट भी गिरी है, और तीसरा काफी सारे इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। कितना मार्केट डायनेमिक हो गया है कि 6 महीने सिर्फ 6 मंथ की अंडर परफॉर्मेंस में पैसा जो है पुल आउट होने लगा म्यूचुअल फंड ओवरऑल सारी ही स्कीम से क्वांट म्यूचुअल फंड के। बट ऐसा भी नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड्स एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड हो गए हैं। ऐसा भी नहीं, एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं है। कई सारी कैटेगरीज में देखोगे अलग अलग टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग में भी क्वांट का एक हो सकता है मिड कैप फंड होगा, मिड कैप के टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग में। नहीं तो बाकी किसी कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मिंग नीचे देखेंगे तो क्वांट के फंड नहीं है। फिर भी एयूएम इनका घटने लगा। 5 साल से लगातार बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहे थे, 1-2 क्वार्टर में रिटर्न खराब हुआ और एयूएम डिक्लाइन शुरू। तो इतना ज्यादा डायनामिक हो चुका है हमारा मार्केट। आपके पास भी ये सारे न्यूज आएगी ही धीरे धीरे करके, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर एयूएम डिक्लाइन हो रहा है, इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, तो इसमें कुछ भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड खराब हो गई है या कोई दिक्कत है इस कारण से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल चीज वही है कि जहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न दिखता है वहाँ पे इन्वेस्टर भागते हैं। अभी इन्वेस्टर का पैसा थोड़े टाइम पहले तक क्वांट स्मॉल कैप से, प्रॉपर्ली अगर स्मॉल कैप की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप की तरफ जा रहा था। बंधन स्मॉल कैप का भी थोड़ा सा डाउन हुआ परफॉर्मेंस। अभी जो सारा पैसा मार्केट का है वो मोतीलाल के फंड्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि मोतीलाल के सारे ही फंड्स, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सारे ही फंड मोतीलाल के काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो अच्छा परफॉर्म करता है मार्केट उसको रिवॉर्ड करता ही करता है। तो सारे तरफ से पैसा मोतीलाल के तरफ ही जा रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर मोतीलाल का फंड जब खराब करना किसी टाइम पीरियड में परफॉर्म शुरू करेगा, उस टाइम पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा पैसा उधर की तरफ मूव करेगा। तो ये होता है, इसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड चीज आती है खराब परफॉर्मेंस की बात। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मार्च खत्म होते होते क्वांट को थोड़ी सी रिकवरी दिखानी चाहिए। लेकिन मान लो अगर नहीं दिखाती है, ठीक है, मान लो नहीं दिखाती है, तो जिसका कम पैसा इन्वेस्टेड है वो तो इसमें से आराम से निकल के जा सकता है। लेकिन जिसका ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है वो टैक्स के कारण से उसको निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वर्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो। अगर बुरा भी परफॉर्म करेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड, जैसा कि पास्ट में हमने देखा है, जिस स्मॉल कैप फंड ने बुरे से बुरा परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में, उसने भी 16% से ऊपर सालाना रिटर्न बना के दिए हैं लंबे समय में।
तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर एवरेज भी परफॉर्म करता है या बुरा भी परफॉर्म करता है, फिर भी 15-16% से ऊपर का रिटर्न रहेगा। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं किसी भी एएमसी के स्मॉल कैप फंड से कि 15-16% से ऊपर का रिटर्न हो। और इतना अगर रिटर्न मुझे मिल जा रहा है तो बाकी एसेट क्लास, रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो या दूसरे जो भी एसेट क्लास है, उनसे बेहतर मुझे रिटर्न मिल जा रहा है। तीसरा कारण यहाँ पे एक और निकल के आ जाता है कि अगर मैं अभी इसको चेंज करके दूसरे में जाऊं, क्लियर है, अभी इसको चेंज करके मैं दूसरे में जाऊं और वो भी इसी तरीके का परफॉर्म करने लगे, फिर मैं क्या करूंगा। तो ये सब सोच कर और ये सब जो आप समझते हो, तो होल्ड करना एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि जब तक कम इन्वेस्टमेंट है आपका, आप इधर उधर जंप कर सकते हो, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती है तो जंप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो एयूएम ड्रॉप हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है और अगेंस्ट में मोतीलाल बंधन वगैरह की जो परफॉर्मेंस है सेम टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी हो रही है। तो देखते हैं कब तक रिकवरी होती है। मेरा पैसा प्रेजेंटली अभी भी क्वांट के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। डिस्क्लेमर के लिए मैं बता देता हूँ, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई बायसनेस नहीं है। दूसरा भी फंड होता, इस टाइप की सिचुएशन होती तो मैं यही कहता। और सब कोई फ्री है भाई, कि मेरे कारण किसी को किसी फंड में पैसा डालने निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोच समझ के अनुसार ही पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करें या एग्जिट करें।